फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत एक गंभीर विषय में, जो बेबी एक्सपायर। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2-3 वीडियो है, 2-3 के ज़्यादा है, लेकिन लास्ट फाइनली मैंने एक कॉम्बिनेशन मतलब एक्सपेरिमेंट करके बनाया है होम्योपैथिक में, जो आपको ये प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरे पास जो कॉल मतलब हम रिसीव करते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है जो कॉकटेल बेबी या कोई भी बर्ड्स का क्रॉप भरा हुआ है, लेकिन फर्स्ट है देखिए मर जा रहा है, या एक सडन एज के बाद मर जा रहा है, मतलब वो एक्सपायर हो जा रहा है। एक तो है इम्यूनिटी का चक्कर है, क्योंकि पहले कुछ मैनुअल प्रोसेस बताऊंगा, उसमें ध्यान दीजिएगा। इतना ध्यान रखिए, जो बर्ड्स से आपको ब्रीड लेना है वो हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिट होना चाहिए, मतलब बॉडी में उसका न्यूट्रिशन का सही बैलेंस मात्रा होना चाहिए, तभी जाके उससे जो बेबी आएगा वो हेल्दी होगा। शुरुआत से ही हेल्दी होगा, उसको हेल्दी करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, हम लोग हेल्दी करते हैं, ये अलग बात है। मेडिसिन जो सपोर्ट हम सिर्फ बोल रहे खाने के सपोर्ट को तो सख्त ज़रूरत है, लेकिन मेडिसिन सपोर्ट अगर मिस भी हो जाए या ना भी दूँ तो कंटिन्यू वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोइंग स्टेज में हो सकता है। लेकिन आज के डेट में हम लोग हर बारी में कोई भी बर्ड्स को ये चेक नहीं करते हैं जो ये हेल्दी है या इसको ब्रीड आने की ज़रूरत है। एक चीज़ देखिए, अगर सचमुच आप सक्सेसफुली ब्रीडर बनना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में जो होल्ड कर सकते हैं, जो धीरज रख सकते हैं, वही आगे निकल सकते हैं। नहीं तो अब हर बारी में लालच के चलते जो हम बिठा के इन लोगों को खिला रहे हैं, हमको कैसे भी, ऐसी सारे सोच गलत सोच होता है। क्योंकि आप एक ब्रीडर हो, एक क्रिएटर हो, चीज़ों को मतलब एक नया प्राण को अब जन्म हो रहा है, और उसी दौरान आपको दोनों सब्जेक्ट में ख्याल रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट नंबर 1 बच्चा, सब्जेक्ट नंबर 2 विथ माँ बाप, मतलब माँ बाप का भी ख्याल रखना पड़ेगा, बच्चा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हो जाने के बाद एक्सपायर हो जाना बहुत गलत बात है। तो इसीलिए पहले से कुछ प्रिकॉशन ऐसे लीजिए, जो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जो एक बर्ड्स को ब्रीड से मतलब ब्रीड पाने के लिए क्या क्या देखना ज़रूरी है, और कैसे उसको, अगर मान लीजिए जो खामियां हैं उसके भीतर, उसको कैसे भरपाई करोगे। सबसे बड़ा चीज़ इस यहाँ पे उठ कर आते हैं, वो है ये न्यूट्रिशन का बहुत लोचा है इस पर, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। आप न्यूट्रिशन में ध्यान नहीं देते हो, आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। हो सकता है आप किसी से सुने हो सकता है आप खुद का दिमाग का कुछ कर रहे हो, लेकिन जो साइंस है, जो मतलब लॉजिकल चीज़ है, उसको तो पकड़ना पड़ेगा ना। नहीं तो आपका बच्चा आएगा, मतलब आपका बर्ड्स का बच्चा आएगा, फर्टिलिटी भी हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ हो जाने के बाद अचानक से उसका एक सडन एज के बाद मौत हो जाना, ये बुरी बात है। तो इसीलिए पहले जो बर्ड से आप ब्रीड ले रहे हो या ब्रीड लेना चाहते हो, वो हेल्दी है कि देखिए, दोनों तरफ से, एक होता है शरीर के तरफ से, एक होता है मन के तरफ से। क्योंकि अगर दोनों का अगर कॉम्बिनेशन ना मिले तो आपका बर्ड सही से ब्रीड नहीं कर सकते हैं, या सही से वो बच्चा को मानुस भी मतलब बड़ा नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाएगा। इसीलिए खाने पे फोकस कीजिए, सप्लीमेंट पे नहीं। खाना और खाना, एक भरपूर खाना दीजिए। बर्ड्स को ये लगना चाहिए, जो बर्ड्स ब्रीड करने वाली है, जो उसको खुद खाने के बाद उसका बच्चा मतलब खाना थोड़ा सा अब ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक महसूस करवाना पड़ेगा, जो मैं जो खा रहा हूँ, मेरे मतलब जो प्यार है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मात्रा में खाना ज़्यादा है, जो ये खाना को हम खुद के बच्चा को खिला सकते हैं, ये महसूस सख्त ज़रूरत है। इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा वेस्टेज हो। उसके साथ साथ एक पॉइंट के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। देखिएगा, कल मैंने एक वीडियो डाला था कोलकाता लव बर्ड्स के, मैंने एक पॉइंट बोला था, अगर आप लोग वहाँ पे स्किप करके निकल गए हो तो अलग बात है, लेकिन जो पूरा वीडियो देखो, मेरे पॉइंट को ख्याल कीजिएगा। ये बर्ड्स का अभी मार्केट डाउन है, तो सीड्स का कॉस्ट ज़्यादा है, अब लोगों को कहना है। अलग अलग स्थान पे अलग, मान लीजिए जो कोलकाता से आप लोग जान लीजिए इंटरव्यू में रहते हो, तो कोलकाता से जो सीड्स खरीद के ले जा रहे हैं, इतना
एफर्ट देके, तो वो तो 2 पैसा ज़्यादा लेगा ही लेगा। तो इसी के चक्कर में सीड्स का कॉस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप सॉफ्ट फूड में ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हम लोग यही बोलते रहते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक सोच के ऊपर है, आपका सोच मेरा सोच अलग हो सकता है, लेकिन अगर सीड्स का कॉस्ट ज़्यादा है तो सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए ना, 2-3 बार सॉफ्ट फूड दीजिए और सीड्स थोड़ा सा मात्रा में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उस उल्टा आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स, जो चीज़, कुछ भी चीज़ हम लोग बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, वो सब तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हर वो चीज़ हम लोग कुकिंग करके खुद भी खाते हैं। तो इसीलिए खुद का घर में जो सब्जी वगैरह आते रहते हैं, उसी से ही आपका बर्ड्स भी मेंटेन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड में ज़्यादा फोकस करो। सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स का हेल्थ को बनाएगा, उसको जीने का लायक बनाएगा, ज़िंदगी जिएगा भी और खुशी से ब्रीड भी करेगा। अगर आपका फोकस सीड्स में है तो जानिए आपका साथ, अब देखिए ब्रीडर मेन तो चीज़ है। देखिए, हम लोग वेट करते रहते हैं पूरा साल, जो ये क्लैच मिलेगा, बच्चा आएगा, फिर उसको सेल आउट करो या खुद के पास रखो, अलग बात है। पहले तो बच्चा को ग्रो होना चाहिए ना। तो इसीलिए फर्स्ट फोकस आपका होना चाहिए, जिस बर्ड से आप ब्रीड ले रहे हो वो हेल्दी है क्या, या उसके भीतर कोई क्या खामियां है, उसको फॉलो करो। ये हर बारी का काम नहीं है जो आप मतलब तूफान मेल पकड़ रहे हो और भाग रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि आज के डेट में इतना फेल्योर इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों का फोकस कि बच्चा के ऊपर है, कैसे उसको निकाल के थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए और सेल आउट करके उसके पीछे जो खर्चा हो रहा है उसको निकालो। अगर ऐसे सोच है तो आप, जैसे मैंने उस वीडियो में भी जो सीरियस बात हुआ था, पोल्ट्री फार्म क्रिएट कीजिए, आप गोट फार्म क्रिएट कीजिए, जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है उसी को चल के आगे बढ़िए। क्योंकि बर्ड्स को अगर आप ब्रीडर बनना चाहते हो, एक्जॉटिक बर्ड्स ब्रीडर बनना चाहते हो सक्सेसफुली, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई मशीन नहीं है जो हम लोगों ने प्लग लगा दिया और अपने आप ऑन हो गया और उसका जो मान लीजिए फ्रिज का काम फ्रिज कर रहे, एसी का काम एसी कर रहे, ऐसे नहीं होता। जैसे मेरे पास कॉल आता है, दादा अभी मटकी दे दूँ, अभी बॉक्स दे दूँ, अरे इतना हड़बड़ी करोगी, वो कोई, फिर बोल रही हूँ, कोई प्रोडक्शन मशीन नहीं है। पहले तो अपने घर में लेकर आए हो, उसको अपने माहौल पे एडजस्ट होने दीजिए, उसका उम्र आने दीजिए। आप देख रहे हो मेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो अच्छा मतलब अच्छा करेगा। तो ये सारी चीज़ गलत सोच है। अगर आपको कोई इसको गाइड कर रहे हैं तो वो भी आपको रॉन्ग गाइड कर रहे हैं। तो चलिए, वो आप लोगों का बात है, आप क्या करोगे ना करोगे आपका सोच है। मेरा बोलने का काम है, सही बोलना काम है, तो इसीलिए सही बोल रही हूँ। बाकी आपका बच्चा जन्म हो जाने के बाद कुछ मेडिसिन कॉम्बिनेशन करके दीजिए। फर्स्ट तो प्रायोरिटी जो है गैप, मतलब मान लीजिए सुबह में सॉफ्ट फूड दिया और सेकेंड सॉफ्ट फूड अगर डाल रहे हो तो उसके भीतर एक अंतर होना चाहिए। क्योंकि बच्चा मतलब एक आधा घंटा 45 मिनट भूखा रहने से मर नहीं जाएगा। तो लेकिन गैप मेंटेन करने से डाइजेशन पावर वृद्धि होता है, मतलब इम्प्रूव होता है। पानी को सही टाइम से आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। पानी जो होता है ना, हम लोग फ्रेश पानी डाल रहे, मतलब क्लियर पानी दे रहे हैं या कुछ मिला के दे रहे हैं, ये सारी चीज़ में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आपका जो केज फ्लोर, मतलब घर जो है, बर्ड्स का जो घर है, उसको साफ़ सफाई में मेंटेन, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा गंदगी बढ़ रहा है तो चेंज कर दीजिए, मतलब चेंज नहीं, उसका साफ सुथरा करके फिर घुसा दीजिए। नेस्टिंग बॉक्स की या नेस्टिंग मक्खी ज़्यादा डाटी हो रहा है तो तुरंत उसको, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है ज़बरदस्त। इस गर्मी के सीज़न में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इसीलिए माइट्स वगैरह हो सकता है, एंड वगैरह हो सकता है। जो लाल चींटी होता है ना, बहुत काटते हैं, बर्ड्स बेबी को मार भी देगा, खा भी लेगा, इतना बोल रही हूँ। मैंने आंखों के सामने हुआ है, कुछ फार्म विज़िट किया था, ऐसे कंडीशन मैंने देखा था। ये बहुत ही और भी ज़्यादा दुख की बात है। आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई भी कीड़ा या चीज़ें आपको वो ऐसे काटे, तो हम लोग इतना बड़ा बॉडी में छोटा सा एंट अगर काट लेते हैं तो हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं। तो उतना छोटा सा प्राण को एंट खा रहे हैं तो उसको कितना दर्द हो सकता है, आप सोच के देखिए। कभी ये बात सोच के देखना, तब खुद के लिए, जब खुद के शरीर के साथ महसूस करोगे ना, तब अब ये सारे चीज़ में ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो इसीलिए इसमें ध्यान दीजिए। सॉफ्ट फूड का, फ्रेश सॉफ्ट फूड, और हाँ,
जो बार्ड्स का आपका हैबिट है वही खाना आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप इधर सुना, मेरे वीडियो में देखा, किसी और का वीडियो में देखा, जो आपका बार्ड्स का हैबिट में नहीं है वो सॉफ्ट फूड मत दीजिए। ऑफ ब्रीडिंग टाइम पे आप बार्ड्स को हैबिट करवाइए। इसीलिए क्योंकि आप बहुत मतलब मान लीजिए एक ब्रीडर से अगर बार्ड्स ले रहे हो तो रिस्क ज़्यादा कम है। मतलब हम बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई ट्रेडर से ले रहे हो, वो ज़्यादातर बहुत सारे बार्ड्स को उसको पालना पड़ता है, तो इसीलिए वो सीड्स खिला के रख देते हैं। या जहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी चीज़ होता है जो बार्ड्स को सेल किया जाता है, जो बाद में एडल्ट बनेगा, वो जो सेल आउट वाला बार्ड है उसको अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो खुद के पास रखते हैं उसको अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। इसीलिए सेल्फ फीडिंग बार्ड से अपने घर में रेडी करो, टाइम दो, टाइम के साथ अपने आप को इम्प्रूव करो, तभी जाके आप सक्सेसफुल जो सक्सेस जो सब मतलब वर्ड है या कुछ भी है उसको हासिल कर सकते हो। नहीं तो होगा, मर जाएगा। तो चलिए मेन पॉइंट में फोकस करते हैं। होम्योपैथिक में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन मैंने ढूंढ कर निकाला, पहले भी बोला था, कुछ काम भी हुआ, लेकिन फिर भी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए आप लिख कर मतलब वीडियो पॉज करके, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मतलब मेडिसिन का नाम लिख दूंगा। इसको कैसे मिलाना पड़ेगा, आपको एक साथ मिलाना पड़ेगा या अलग अलग तरीके से भी, लेकिन इक्वल कंडीशन में आपको मिलाना पड़ेगा पानी में। और कितने बार देना पड़ेगा मान लीजिए वो भी हम बता दे रहे हैं। दिन में 3 बार करके वो मेरे कॉम्बिनेशन जाएगा, तभी जाके एक आपको सुधार आएगा, जो मोर्टेलिटी रेट जो रहे है वो कम हो जाएगा। कार्बोवेज 30, ध्यान से सुनिएगा, कार्बोवेज 30 लिक्विड और ब्रांडेड खरीदना, मतलब SBL, सेबे, WSI या जर्मन मेड। कार्बोवेज अल्फा मदर, कार्बोवेज 30 अल्फा मदर, उसके साथ चिलिडोनियम मदर और उसके साथ जेल्सिमियम 30, ये चारों हो गया। आप एक साथ भी डाल सकते हो और आप अलग के भी, मतलब देखिए अलग अलग डालेंगे तो मतलब पूरा दिन आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो मान लीजिए ऐसे करो, आप जेल्सिमियम अल्फा और उसके साथ साथ, अभी तो गर्मी बढ़ रहा है, और भी एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो अलग सा, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक करना। आपका एक बार से भी एक्सपायर नहीं होगा अगर आप सही से कर ले तो। बहुत एक्सपेरिमेंट करके मतलब स्टडी करके ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए मैंने बनाया, जो इतना मोर्टेलिटी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना जो एक्सपायर हो रहा है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्रॉप में इन्फेक्शन हो जा रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब डाइजेशन ट्रैक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है शुरुआत से। यार ये मतलब देखिए मेडिसिन लेके तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन मैंने जो शुरुआत में जो बात बोला, जो बार्ड से आप ब्रीड ले रहे हो वो हेल्दी है क्या देखिए, सप्लीमेंट खिला से देखिए, सप्लीमेंट जब तक शरीर में रहेगा तब तक ठीक है, लेकिन एक नेचुरल डाइट में देखिए। इसीलिए देखिए आज के डेट में मेरे पास जो नॉलेज है ना, मैं भी एक केमिकल सप्लीमेंट बना सकता हूँ। हो सकता है उसका लाइसेंस ना मिले, लेकिन वो नॉलेज है। लेकिन मैंने V+ को क्यों बनाया, एकदम नेचुरल डाइट, क्योंकि नेचुरल कभी ख़त्म नहीं होता है, नेचुरल का हर टाइम बॉडी में काम चलता रहता है। लेकिन एक केमिकल सप्लीमेंट का एक हद तक आपका उसका सहारा मिलेगा, फिर आपको उसका डोज कम मतलब ख़त्म नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा सही से। इसीलिए केमिकल में नहीं, नेचुरल में फोकस करो। इसीलिए मैंने V+ में ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। मैं अच्छा खासा ये सारे चीज़ जो अब लोग यूज़ करते हो, विदेशी हो देसी हो, मैं खुद बना सकता हूँ। आज मैं रिवील कर रही हूँ, मतलब अब लोगों के साथ फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हाँ वो बात अलग है जो इसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ते है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लीगलिटी मेंटेन करना पड़ता है, जो डार्क लाइसेंस होता है, लेकिन वो नॉलेज मेरे पास है। लेकिन मैं एक होममेड नेचुरल डाइट इसीलिए बनाया, जो नेचुरल हर चीज़ हर टाइम पे काम करते हैं। तो इसीलिए जो बात से आप ब्रीड ले रहे हो वो हेल्दी है क्या, कोई भी कमी है तो उसमें नज़र रखो। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो कैसे अपने सेल्फ फीडिंग बर्ड को ब्रीडिंग के लिए शुरुआत से एकदम ज़ीरो से कैसे रेडी करोगे। पहले तो जीने मतलब उसको सही से जीने दीजिए, उसके बाद ब्रीड लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोवेज हो गया, अल्फ़ा हो गया और जेल्सिमियम, ये तीनों को एक साथ रखिए। उसके बाद चिलिडोनियम मदर एक दिन सब मतलब दिन में एक बार करके ही प्रोवाइड करना, हो सकता है वो सुबह हो या दोपहर में हो। और एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, वो है ग्लोनाइन 30 और आपका चिलिडोनियम तो अलग से जा रही है, ध्यान से सुनना, फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ। कार्बोवेज अल्फ़ा जेल्सिमियम एक पार्ट में चला गया, एक कॉम्बिनेशन है। चिलिडोनियम को अलग से रखना,
दिन में एक बार करके प्रोवाइड करो। और ये जो कॉम्बिनेशन है मैंने अभी बोला और अभी जो बोलने वाली हूँ वो ये है आपका कैम्फॉर 30 और ग्लू9 30। ये दोनों मेडिसिन आप ज़रूर अपने डाइट में रखें। ये अगर आपका बार्स का अगर कंटिन्यूएशन रख रहे हो ये तीनों पार्ट, तो आपका मोर्टेलिटी रेट एकदम कम हो जाएगा और बच्चा का ग्रोथ भी आएगा सही से। क्योंकि जेल्सिमियम मैंने इसलिए डालने के लिए बोला, गर्म के सीज़न में सांस लेने का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए उसके साथ ग्लू9 भी जा रहे हैं और जेल्सिमियम इधर का सपोर्ट मिल जाएगा, नर्वस सपोर्ट मिल जाएगा। और एक चीज़, ब्रीडिंग टाइम पे एक चीज़ में और फोकस करो, वो है बर्ड्स का मेंटालिटी। वो कहाँ पे मतलब ज़्यादा गर्मी हो जाए या ज़्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाए तो उसका मतलब वो वाला पार्ट जिसको बोला जाता है मेंटल पार्ट, मतलब डिप्रेस्ड हो सकता है। इसीलिए दिन में एक बार करके आप सॉफ्ट फूड के साथ कालीफॉस 6X को ज़रूर मेंटेन रखिए। एक कोई मतलब एक ब्रेन का हेल्थ टॉनिक, मतलब वो कूल रहेगा। डिसीज़न मतलब हर दिन तो उन लोगों को भी डिसीज़न लेना पड़ता है, कैसे बच्चा को खिलाएगा, कैसे क्या है। मान लीजिए मैंने कोई सोच लीजिए मेरा कॉलोनी है लव बर्ड्स का, तो खाने का पॉट एक ही देता हूँ या एक से ज़्यादा 2, तो मैनिपुलेट करके एक दूसरे से खाना अपने बच्चों को खिलाना, ये भी एक काम होता है जो उसको सोचना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। वो प्लानिंग सही से कर पाए तो आपको कालीफॉस 6X आपका डाइट में रखिए। ठीक है, बर्ड साइकोलॉजी मैंने स्टडी कर रही हूँ तो इसीलिए बोल पा रही हूँ। साइकोलॉजिकल पोर्शन में भी इस टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो डिप्रेस्ड हो जाएगा। अचानक से बच्चा को खिलाना छोड़ सकता है, मार भी सकता है, मूड कभी भी बदल सकता है। इसलिए कालीफॉस का मिनिमम आपका डोजेस क्या होगा वो व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, ये भी हम लिख देंगे। डोजेस नहीं, मेडिसिन का नाम लिख देंगे। हर चीज़ होम्योपैथिक में बता रही हूँ। और आगे जाके ये कितना दिन कंटिन्यू होगा पूरा चीज़ हम व्हाट्सएप में आप लोगों को डिस्कस, तो ये भी बता देता हूँ। मोटा मोटी 20 दिन इसको कंटिन्यू रखना है आपको। मतलब एक सडन स्टेज जो ख़तरनाक स्टेज होता है वो कवर कर ले, और रेगुलर मेंटेन कीजिए क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ डाइट जो आपका बर्ड्स का हैबिट है। तो ऐसे करके कीजिए। कॉकटेल लाभबर्ड करूँ कुछ भी, इतना गारंटी दे रही हूँ, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ जो गारंटी दूँ, फिर भी बोल रही हूँ, बातों में भरोसा रखो, एक्सपायरी नहीं होगा बात, लेकिन करना आपको पड़ेगा सही मात्रा में। इतना तो चलिए आज इतना ही। बहुत सोच समझ के मैं ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, जो क्या क्या इस टाइम पे हो सकता है, इसका प्रिकॉशन लेने के लिए इसको लेकर आगे बढ़िए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।